हम्म, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। जल्दी जल्दी जुड़े। एग्जैक्ट 5। ओके। हाय 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 सबको, हाय प्रणाम। सबसे पहले तो सॉरी, मैं किसी को भी आज ऐड नहीं करूँगी और इस चीज़ से रिलेटेड ये मेरा आखिरी लाइव होगा। और मेरा मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही है, मतलब बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है। पर आज के बाद मैं कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी, किसी भी तरीके का काम नहीं करना चाहती मैं। तो जो मुझे मेल कर रहे हैं, जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो मुझे नफरत कर रहे हैं, जितने भी लोग जो जो कर रहे हैं, उन सबके दिल की तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी 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 डिसअपॉइंटेड कि मैं आप लोगों की घर की लड़की हूँ, घर की बेटी हूँ। आप लोगों ने मुझे, जो फैंस और सपोर्टर्स थे, उनके लिए तो दिल से थैंक यू सो मच। मुझे आप लोग गाली भी दे रहे हैं ना, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि यू आर द वन जो मुझे आज उल्टा भी बोल रहा है। आप लोग वो बंदे हो जिसने मेरा जो मेरी जो पहचान है, जो मेरा वजूद है, वो बनाया। तो आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को कुछ भी मेरी तरफ से बुरा लग रहा है। आई एम सो सॉरी, पर मैं इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ जितना प्रिटेंड हो जा रहे हैं आप लोग अपने आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारी सेलिब्रिटी हीरोइंस थर्ड फोर्थ पर्सन से फोन करके पूछ रही कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या है ऐसा। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ बस ये है कि जो मेरा नेचर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैं कभी भी झुक के नहीं रही ना। मुझे मेरी माँ ने ऐसा हमें पाला पोसा बड़ा किया, तो हमें झुकना नहीं सिखाया। हम झुकते सिर्फ अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने पितृ के सामने हैं। और जो बड़े लोग हैं, जो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हम उनके सामने झुकते हैं। चाहे वो रोड पे झाड़ू लगाने वाला हो, या हम जब किसी को मंदिर के सामने हम जब किसी को भिक्षा देते हैं, तो हम उनके भी पैर छूते हैं, तो हम उसके सामने झुकते हैं। हमें ये कभी हमारे पेरेंट्स ने ये कभी बोला ही नहीं कि तुम काम के लिए कभी झुक जाओ, ठीक है। झुकना ना पड़े इसके लिए उन्होंने बहुत खर्चा है हम पे, हमें पढ़ाने लिखाने के लिए। तो उसका रिजल्ट भी हमने उन्हें दिया है। और चूंकि ये भोजपुरी में आना मेरी माँ का एक ख्वाब था, तो आई एम सो सॉरी मम्मा, मैं नहीं कर सकती। अभी वो है नहीं है, वो कल आ जाएंगी। 2-3 दिन से मैं बाहर थी, फिर मैं आई तो वो बाहर हैं। तो अभी 1 हफ्ते से हम दोनों अभी डिस्टेंस में हैं, पर कल वो आ जाएंगी तो मैं उनको भी बताऊंगी। देखिए, हुआ ये कि ये बात स्टार्ट हुई 2 महीने पहले, जब मैं बॉम्बे गई। मेरी काउंसलिंग बहुत की गई कि ये सब होता है, कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उस पर मैटर नहीं करता है, तुम इग्नोर करना इग्नोर करना इग्नोर करना। तो पहली बात कि हमारे घर में या हमारा जो एटमॉस्फेयर रहा है, उसमें ऐसा ऐसा रहा ही नहीं है कि कोई किसी की बैक बिचिंग करे और किसी को गाली दे। क्योंकि हम जब भी रहे, हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हम गाली गलौज नहीं करते ना। हमारा घर ऐसा है ना, मेरा हमारा एटमॉस्फेयर सराउंडिंग ऐसा रहा है कि गाली गलौज दें करें। मैंने आज से पहले भी बहुत काम किया है। आई डोंट नो, कमेंट्स में मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां, और ये हर एक पोस्ट पे, मतलब मेरी मम्मा ने बताया कि तुम हर एक सेलिब्रिटी का देखो, हर एक पे कमेंट करते हैं। तो क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ ये चीज। दूसरी चीज कि जब मैं आई यहाँ पे, और ये जो प्यार मोहब्बत, ये किसी ने मुझे लिखा कि आप फेम पाने के लिए आप ये बोलती थी कि आप खेसारी लाल यादव जी से प्यार करती हैं। तो देखिए, प्यार उनसे हर कोई करता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, उनसे प्यार तो हर कोई करता है, हर हर हीरोइन प्यार करती है, उनकी बीवी उनके बच्चे वो भी प्यार करते हैं उनसे। पवन सर से हर कोई प्यार करता है, उनकी बीवी उनके बच्चे। जो जहाँ है ना,
प्रमोद प्रेमी सर, उनसे मैं कभी मिली नहीं। रितेश पांडे सर जो हैं उनसे मैं कभी मिली नहीं। कल्लू हैं, बहुतों का तो मैं नाम भी नहीं जानती। और ये मतलब कहीं पे भी जो भी है सबसे सबको ही प्यार करता है। जो जिसके साथ काम करता है उससे जुड़ जाता है तो उससे प्यार करता है। प्यार का मतलब ये नहीं कि मैं मांग में सिंदूर लगा लूं, गले में मंगलसूत्र पहन लूं और मैं बावली हो जाऊं बिल्कुल कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे काम दो, तुम सिर्फ मेरे साथ काम करो। दिस इज नॉट द परफेक्ट मीनिंग और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लव। ओके, दूसरी चीज कि अगर मैं किसी के साथ फोटो डाल दूं या किसी के गाने पे मैं रील बना के डाल दूं, डजंट मीन कि मैं किसी को धोखा दे रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। कि अगर मैंने बारिश सॉन्ग पे मतलब मैंने आप लोगों को लत लगाया तो ये मेरी गलती है, मुझे वो पोस्ट ही नहीं डिलीट करना चाहिए था जब पहली बार आप लोगों ने मुझे गाली दी। क्या किसी के गाने पे रील बना देने से हम उससे प्यार करने लग जाते हैं? व्हाट द फकिंग मीनिंग अबाउट योर लव? क्या सोचते हो आप? इस प्यार को क्या सोचते हो? खिलवाड़ समझते हो? मजाक समझते हो? ये जो आप हर किसी के साथ हर किसी को नाम जोड़ देते हो, मेंटालिटी सुधारो यार। आपको पता है मुझे अब इतना एम्बेरस फील होता है कि जब कोई, मैं हिंदी में ज्यादा काम करती हूँ, मैं सीरीज वगैरह ज्यादा शूट करती हूँ, पंजाबी हरियाणवी गाने, मुझे अब ये बोला जाता है कि तुम तो भोजपुरी में चली गई, तुम तो भोजपुरी में चली गई। मेरे हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया कि तुम तो भोजपुरी में काम कर रही हो। तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे पे क्या बीत रही है, मेरे पे क्या बीत रही है? एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे दौर से गुजर रही हूँ। अगर मैं ये लिख रही हूँ कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत बैड फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता फॉर गॉड सेक कि मैं इधर की भी नहीं रही हिंदी की तरफ की, ना मैं भोजपुरी में आ रही हूँ तो ना मुझे भोजपुरी में रहने दिया जा रहा है। क्यों रीजन मुझे नहीं पता। कि अगर आप लोगों को इतना किसी ने बोला कि आपने नाम हटा लिया, आपको पता है वो नाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन उसका वजूद ही नहीं रहा। फर्स्ट सॉन्ग से लेकर फोर्थ सॉन्ग तक मेरा वो नाम कहीं मेंशन ही नहीं किया गया। तो मैं वो नाम अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ क्यों रखूं? मैं वो नाम सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे रख के क्या करूंगी मैं, जब उस नाम की कोई पहचान ही नहीं है। बस पहचान इतनी है कि खेसारी सर जी ने ये नाम मुझे दिया है, दैट्स इट। बोलते हैं कि मैं उनको धोखा दूंगी या मैं उनको धोखा दे रही हूँ या मैं उनको बदनाम कर दूंगी। तुमको बोले थे ना डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बंद करो इसको, हटाओ इसको, यहां से लेके जाओ। जब अगर मैंने नाम हटा दिया, वो मैंने अपनी मर्जी से हटाया, अपनी मर्जी से मैंने लिखा था, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम लिखो या तुम बोलो, ठीक है। हाँ, अगर मेरे लिए कोई स्टैंड लेता, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक सॉन्ग को बहुत बहुत टाइम होने के बावजूद भी उसमें नाम मेंशन नहीं किया गया, इट्स हर्ट्स, यू नो, ये बुरा लगता है क्योंकि मैं उस सॉन्ग की अहम पार्ट रही हूं। या तो आप करवाते ही नहीं या किसी को करवाओ ही मत ना। लड़कियों की सेल्फ